बच्चों को पता नहीं है कि आपको फोटो दिखाने की जरूरत है। आपने केजी का क्लास बोला, केजी के क्लास में दिखाई जाती है फोटो। अरे चुप रहिए आप आपको ये फोटो असहज लगती है। माफी मांगिए अब मैं जवाब दे रहा हूँ इसका। सुनिए सुनिए चुप रहिए। कुश्ती संघ भंग कर दिया गया, उसके बाद कहा गया, सुनिए अब पूरी बात करने दीजिए। पूरी आपने राजस्थान में इनका मंत्री कहता है कि रेप ज्यादा इसलिए होते हैं कि राजस्थान मर्दों वाला प्रदेश है। महिलाओं के लिए ऐसी बात कह के आपके साथी मुलायम सिंह कहते थे कि लड़कों से गलती हो जाती है, उसको भी शर्म नहीं आई। इनके ये वही है जिनके लिए हाफिज साहब था, ये वही है जिनके लिए जहां बेटी थी, इसलिए ये वही है जिनको। हेलो फ्रेंड्स, आज के डिबेट का टॉपिक है बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी और कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनाटे के बीच तीखी बहस हुई, जिसमें कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनाटे ने सुधांशु त्रिवेदी पर वार करते हुए कहा है कि आप साक्षी मलिक जैसी कई महिलाओं का अपमान कर रहे हैं, और इस पर सुधांशु ने सुप्रिया को धुआंधार जवाब देकर चुप कराया। बच्चों को पता नहीं है कि आपको फोटो दिखाने की जरूरत है। आपने केजी का क्लास बोला, केजी के क्लास में दिखाई जाती है फोटो। अरे चुप रहिए आप आपको ये फोटो असहज लगती है। माफी मांगिए अब मैं जवाब दे रहा हूँ इसका। सुनिए चुप रहिए। कुश्ती संघ भंग कर दिया गया, उसके बाद कहा गया, सुनिए अब पूरी बात करने दीजिए। पूरी आपने राजस्थान में इनका मंत्री कहता है कि रेप ज्यादा इसलिए होते हैं कि राजस्थान महिलाओं वाला प्रदेश है। महिलाओं के लिए ऐसी बात कह के आपके साथी मुलायम सिंह कहते थे कि लड़कों से गलती हो जाती है, उसको भी शर्म नहीं आई। इनके ये वही है जिनके लिए हाफिज साहब था, ये वही है जिनके लिए जहां बेटी थी, इसलिए ये वही है जिनको। सुधांशु सर, आपसे एक प्रश्न है कि हमारे प्रधानमंत्री जी जो है वो खेलों को बढ़ावा देते हैं, खेलो इंडिया जैसे स्कीम निकालते हैं। जब खिलाड़ी जो है वो हारते हैं तो उन्हें जाके हौसला बढ़ाते हैं, तो दूसरी तरफ वो बजरंग जो है बजरंग पुनिया जो है वो ऐसे खिलाड़ी अभी हम देखते हैं जो इतने बड़े पदक जीत चुके हैं, उनके साथ ऐसा होता है। दूसरी तरफ वो जगह जगह पर जो है आपकी सरकार जगह जगह पे बोलती है बेटी के नारी सशक्तिकरण पे जोर देती है। दूसरी तरफ हम साक्षी मलिक को देख सकते हैं जो रोती हुई आई क्विट लिख करके जाती है। अब जवाब देता हूँ। पहली बात तो इन्होंने कहा था ना केजी क्लास, तो भाई ये केजी क्लास नहीं कि आपको फोटो दिखाने की जरूरत पड़े, सारे लोग पढ़े लिखे समझदार हैं। अब मैं जवाब ये फोटो आपको परेशान करती है, जवाब दिखाने की जरूरत नहीं है। देश की बेटी सुप्रिया जी, ये गलत बात है, प्लीज। इस देश की बेटी की फोटो नहीं मिस श्रीनेत प्लीज, मुद्दा था, आप बीच में मत बोलिए। बेकार की टिप्पणी क्या है? क्या बच्चों को पता नहीं है कि आपको फोटो दिखाने की जरूरत है? आपने केजी का क्लास बोला, केजी के क्लास में दिखाई जाती है फोटो। अरे चुप रहिए आप आपको ये फोटो असहज लगती है। माफी मांगिए अब मैं जवाब दे रहा हूँ इसका। माफी मांगिए इस लड़की से, हाथ जोड़िए और माफी मांगिए इस लड़की से। ये देश की बेटी है, माफी मांगिए इससे। फोटो असहज करती है तो मैं फोटो नहीं दिखाऊंगी, पूरे वक्त फोटो दिखाऊंगी। अब हो गया पूरे वक्त। अब जवाब दे ले, अरे जवाब दे ले। सुनिए उन्होंने जो बात कही, सुनिए उन्होंने जो विषय उठाया वो सारी बात मानी गई। इंक्वायरी हुई, पुलिस की इंक्वायरी के ऊपर कहा गया कोर्ट की निगरानी में इंक्वायरी होगी, वो माना गया। कहा गया कुश्ती संघ भंग, सुनिए चुप रहिए, कुश्ती संघ भंग कर दिया गया। उसके बाद कहा गया, सुनिए अब पूरी बात करने दीजिए। पूरी आपने मैंने आपसे सिर्फ चुप रहिए, आप लगातार बोल रही है। आप चुप रहिए भाई। सुप्रिया जी प्लीज मुझे एड्रेस कीजिए। आप लोग एक सेकंड, आप लोग मुझे देख के बात कीजिए, आपस में बातचीत बंद कीजिए प्लीज। आप भी चुप रहिए, लगातार बोल रही है प्लीज। सुप्रिया जी प्लीज स्टॉप इट, प्लीज आप बीच में मत बोलिए। आप उनको पूरा करेंगे, मैं आपको मौका दूंगी, मेरा मौका बीच में मत बोलिए, मैं मौका दूंगी। उसके बाद कहा गया कुश्ती संघ भंग कर दिया जाए, भंग कर दिया गया। उसके बाद कहा गया ब्रजभूषण शरण सिंह चुनाव नहीं लड़ेंगे, वो भी कर दिया गया। अब चुनाव में कोई जीत के आ जाएगा और उसके बाद दूसरा कहेगा कि मुझे ये ठीक नहीं लगा, अब उसके लिए क्या किया जा सकता बताइए। मतलब कल के दिन आप कहने लगेंगे कि मोदी जी जीत के आ गए इसलिए मैं राजनीति से संन्यास ले रहा हूं, तो वो एक अलग विषय। सारी बातें संवैधानिक व्यवस्था के तहत जांच के साथ हुई, तो यही तो कह रहे हैं उसको चुनाव भी नहीं लड़ने दिया गया, भंग कर दी गई, जांच भी हो रही है। अब चुनाव कोई जीत गया, अब इसलिए हम कर देंगे, उन बच्चों को जिसने भड़काया है उसको इसका भुगतान भुगतना पड़ेगा। जवाब दीजिए। ये फोटो एक उस लड़की की है जिसने इस देश का मान बढ़ाया। वो महीनों आंधी और पानी के नीचे बैठकर यौन शोषण का आरोप लगाती रही। आपने कहा इंक्वायरी हुई है, मैं आपसे सवाल पूछती हूं, यौन शोषण के आरोपी के साथ आप हमेशा क्यों खड़े रहते हैं? आपका राम दुलार गोंड सोनभद्र का एमएलए 4 दिन पहले दोषी पाया गया नाबालिग के रेप का,
25 साल की उसको कैद हुई, उसको टिकट आपने कैसे दिया? मैं पूछती हूं आपसे, इस लड़की से आपको नहीं लगता आपको माफी मांगनी चाहिए? आपको इस लड़की की फोटो असहज कर रही तो आप मुझसे ना बदतमीजी करिए और करिए। देखे तो ये देश की लड़कियां, मैंने तो आप बात लोग करी क्या ना, क्या केपेबल उनकी कर हर बात मानी गई मैं है। आपसे फिर से हर अगला बात प्रश्न मानी लेते गई। आपको हैं, लगता है अगला प्रश्न लेते हैं, सुनिए, अगला प्रश्न। महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं। राजस्थान में इनका मंत्री कहता है कि रेप ज्यादा इसलिए होता है कि राजस्थान मर्दों वाला प्रदेश है। तब शब्द नहीं है महिलाओं के लिए ऐसी बात कहेंगे। या नहीं आपके साथी मुलायम सिंह कहते थे कि लड़कों से गलती हो जाती है, उस पर भी शर्म नहीं आई। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न, अगला प्रश्न। क्या लगता है आपको नहीं रहना चाहिए या रहना चाहिए? आप पूछिए, पूछिए, आवाज आपको झुकनी है जरा। सुधांशु जी, सुधांशु जी, ऐसा है कि नेता जब चीखते हैं तो नहीं आवाज, आप माइक का आवाज उतना ही, आप बोलिए। नहीं, उन्होंने तो कह दिया ना, हम ज्यादा आप सीधा खड़ा हुई। मेरा सवाल सुधांशु जी से है। सुधांशु जी ने बोला है कि हमारे सांसदों को जेल में पहुंचा, क्या उसका बदला सुधांशु मोदी जी हमसे पकौड़ा तलवा कर लेंगे क्या? सांसदों को जेल में हाँ, अभी पीछे बोला था कि कांग्रेस ने हमारे सांसदों को जेल में पहुंचाया था, सबको बोलने नहीं दिया, तो उसका बदला अभी लिया जाएगा क्या पकौड़ा तल के? समझ ही नहीं पाया। अभी नहीं समझ बेरोजगारी की बात कर रहा है, समझ नहीं पाए। अभी बोला बेरोजगारी की बात कर रहा है। मैं बेरोजगार इमरजेंसी की बात कर रहे हो तुम, इमरजेंसी की बात कर कि रहे हो। बेरोजगारी समस्या नहीं, इनके मुंह से निकल बेरोजगारी की गया। बात कर रहा है। अब बताइए, गलत जो इंटरप्रिटेशन हो लड़का गया। अंदर की बात करिए। वो आप इमरजेंसी की बात कर रहे हैं। अभी सर ने बोला भैया वो जेल में नहीं भाई, थे, कौन से सांसद थे? वो ताजिंदगी जेल सभी में रहने सांसदों को वाले बोला थे। है कि सभी सांसदों को बोलने नहीं दिया, किसी को भी जेल में बंद कर दिया गया है कांग्रेस कब बंद किया कांग्रेस ने? अभी सर ने बोला है अरे कब बंद किया? बोलिए इमरजेंसी तो। में ही ना। इमरजेंसी से हाँ। उसी टाइम पे बोला है। हाँ, और आपको पता है इमरजेंसी। कैसे बंद किया था? अरे जॉर्ज पूछ रहा है फर्नांडिस को बेरोजगारी हथकड़ी से लगा के बदला ले चलवाया रहे था हैं, सड़क पे। पकौड़े तलवार है, अब वो सुनिए, पूछ रहा है, जवाब उस पर जवाब दीजिए। सुनिए, रोजगार की बात बताता हूँ। जो लड़का अंदर कूदा, जो मीडिया में रिपोर्ट है, तो वो 12वीं पास है आप बैठ जाइए। और वो ऑटो चला रहा है। उसकी माँ का बयान भी है कि वो कह रहा था कि मुझे नौकरी नहीं करनी, ऑटो में बेहतर कमा रहा हूं। मैं पूछना चाहता हूं भाई, 12वीं पास व्यक्ति को कौन सा ऐसा जॉब मिल सकता था जिससे उसको इतना फ्रस्ट्रेशन हो गया कि वो कूद गया? थ्रू आउट फर्स्ट डिवीजन होता, गोल्ड मेडलिस्ट होता, पीएचडी किया होता, डॉक्टर इंजीनियरिंग किया होता, तब ऑटो चला रहा होता तो मैं समझ सकता था। बताइए इनसे कि 12वीं पास व्यक्ति को कौन सा ऐसा जॉब मिल सकता था जबकि उसकी मां ने खुद कहा है कि वो चलाना चाहता था। और इसके बाद अब क्या बाय फैक्ट सामने आ रहे हैं? हवाई जहाज से ट्रेवल कर रहा था कंटिन्यूअसली, दिन में महीने में कई बार दिल्ली, बेंगलोर, लखनऊ, बेंगलोर। वो पैसा कौन दे रहा था? शायद वही लोग हैं जो हमेशा सुरक्षा के ऊपर आइडियोलॉजिकल खबर देते। ये वही है जिनके लिए अफसर हरात का मारा था। ये वही है जिनके लिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न, अगला प्रश्न। क्या लगता है आपको नहीं रहना चाहिए या रहना चाहिए? आप पूछिए, पूछिए, आवाज आपको झुकनी है जरा। मेरा सवाल सुधांशु जी से है। सुधांशु जी, सुधांशु शर्म आनी जी, चाहिए। ऐसा है कि नेता जब चीखते हैं तो नहीं आवाज, आप माइक का आवाज उतना ही, आप बोलिए। नहीं, उन्होंने तो कह दिया ना, हम ज्यादा आप सीधा खड़ा हुई। मेरा सवाल सुधांशु जी से है। सुधांशु जी ने बोला है कि हमारे सांसदों को जेल में पहुंचा, क्या उसका बदला सुधांशु मोदी जी हमसे पकौड़ा तलवा कर लेंगे क्या? सांसदों को जेल में हाँ, पहुंचा। अभी पीछे बोला था कि कांग्रेस ने हमारे सांसदों को जेल में पहुंचाया था, सबको बोलने नहीं दिया, तो उसका बदला अभी लिया जाएगा क्या पकौड़ा तल मैं के? समझ ही नहीं पाया। अभी नहीं आपको समझ प्रश्न पाया। क्या है? बेरोजगारी की बात कर रहा है, समझ नहीं पाए। अभी बोला था। बेरोजगारी की बात कर रहा है। मैं बेरोजगार इमरजेंसी की बात कर रहे हो तुम, इन्होंने इमरजेंसी की कहा बात कर कि रहे हो। बेरोजगारी समस्या नहीं, इनके मुंह से बेरोजगारी निकल की गया। बात कर रहा है। अब बताइए, गलत जो इंटरप्रिटेशन लड़का हो गया। अंदर कूदा की था, बात करिए। वो आप इमरजेंसी की बात कर रहे हैं। अभी सर ने बोला भैया वो जेल में नहीं भाई, थे, कौन से सांसद थे? वो ताजिंदगी जेल सभी में रहने सांसदों को वाले बोला थे। है कि सभी सांसदों को बोलने नहीं दिया, किसी को भी जेल में बंद कर दिया गया है कांग्रेस कब बंद किया कांग्रेस ने? अभी सर ने बोला है अरे कब बंद किया? बोलिए इमरजेंसी तो। में ही ना। इमरजेंसी से हाँ। उसी टाइम पे बोला है। हाँ, और आपको पता है इमरजेंसी। कैसे बंद किया था? अरे जॉर्ज पूछ रहा है फर्नांडिस को बेरोजगारी हथकड़ी से लगा के बदला ले चलवाया रहे था हैं, सड़क पे। पकौड़े तलवार है, अब वो सुनिए, पूछ रहा है, जवाब उस दे। पर जवाब दीजिए। सुनिए, रोजगार की बात बताता हूँ। जो लड़का अंदर कूदा, जो मीडिया में रिपोर्ट है, तो वो 12वीं पास है आप बैठ जाइए। और वो ऑटो चला रहा है। उसकी माँ का बयान भी है कि वो कह रहा था कि मुझे नौकरी नहीं करनी, ऑटो में बेहतर कमा रहा हूं। मैं पूछना चाहता हूं भाई, 12वीं पास व्यक्ति को कौन सा ऐसा जॉब मिल सकता था जिससे उसको इतना फ्रस्ट्रेशन हो गया कि वो कूद गया? थ्रू आउट फर्स्ट डिवीजन होता, गोल्ड मेडलिस्ट होता, पीएचडी किया होता, डॉक्टर इंजीनियरिंग किया होता, तब ऑटो चला रहा होता तो मैं समझ सकता था। बताइए इनसे कि 12वीं पास व्यक्ति को कौन सा ऐसा जॉब मिल सकता था जबकि उसकी मां ने खुद कहा है कि वो चलाना चाहता था। और इसके बाद अब क्या बाय फैक्ट सामने आ रहे हैं?
हवाई जहाज से ट्रेवल कर रहा था कंटिन्यूअसली, दिन में महीने में कई बार दिल्ली, बेंगलोर, लखनऊ, बेंगलोर, वो पैसा कौन दे रहा था? शायद वही लोग हैं जो हमेशा सुरक्षा के ऊपर आगे बढ़कर खबर देते। ये वही है जिनके लिए अफसर हरात का मारा था, ये वही है जिनके लिए याकूब मेनन की पिटीशन क्लिक थी, इनके ये वही है जिनके लिए हाफिज साहब था, ये वही है जिनके लिए इशरत जहां बेटी थी। इसलिए ये वही है जिनको घोटाला हाउस इनकाउंटर के आरोपियों के लिए आंखों में आंसू आए थे, पर संसद के हमले में जिन्होंने बलिदान कर दिए थे, उन्होंने मेडल वापस कर दिए थे, सोनिया गांधी के आंखों में आंसू नहीं। जब आप जो बोलना चाह रहे थे जल्दी से अपनी बात करिए। 42% बेरोजगारी है, उसका क्या ये जवाब बहुत देंगे। 42%, डाटा दिखाइए 42.3, मैं बता रही हूँ आपको। अरे बता क्या रही, कोट करिए ना। एक तो आप दोनों इधर देख के बात कीजिए, बहुत हो गया आप लोगों का, प्लीज सर। सदन को देखते आपसे भी और मैडम आपसे भी कह रही हूँ, 42 आप लोग एक दोनों को देख के मत बात कीजिए, मैं तय करूंगी। हाँ तो आप उसको बताइए, लेकिन मुझे देख के बात कीजिए, आपस में मत ऐसे शाउटिंग मैच करना है तो कहीं और जाना होगा। तो दोस्तों, आज के डिबेट में आप किसके साइड खड़े थे हमें ज़रूर बताएं, और इस टॉपिक पर आपकी क्या राय है कमेंट करके बताइए, और सब्सक्राइब करें हमारा चैनल हल्ला मीटर।